Thank you, my regarded followers. जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। आज पहली बार इस प्रोफाइल पे लाइव आया हूँ और यकीन मानिएगा कोई कारण नहीं है, एकमात्र कारण है कि अपने जो फॉलोवर्स हैं, इंटेलेक्चुअल, हाई क्वालिफाइड जितने भी आप लोग हैं, तो दिल किया कि एक बार आपको फेस टू फेस आकर के धन्यवाद कहूँ इसलिए कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आपकी और मेरी एक जो विचारधारा है वो मैच करती है। वो मैच करती है तो निश्चित है कि आपसे फॉलोवर्स नहीं हैं, आप मित्र भी हैं और आने वाले कल में यह मित्रता और घनिष्ठता में बदलेगी। होता क्या है अमूमन कि हम फेसबुक पे ही 2 लाइन लिख के थैंक यू बोल देते, थैंक यू फॉलोअर्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। नहीं, अपना फंडा ही दूसरा है बॉस। हमें चाहते हैं कि फेस टू फेस अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें, ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ वाकई जो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ वो दिल की गहराई से। और साथ में था कि 2 बातें भी आप तक पहुंचा सकूं। अब मन की बात तो मोदी जी करते हैं, हम भी तो कर सकते हैं मन की बात अपने फॉलोअर्स के साथ। तो बस थोड़ा सा समय एक मन की बात भी हो जाएगी। मन की बात क्या है कि ये जो सोशल मीडिया है और उसमें जो सबसे बड़ा है फेसबुक जैसे चल रहा है अमूमन, जिस पे कि हम बार बार लॉगिन होते रहते हैं, सब कुछ होते रहते हैं, ठीक है। ये एक दर्पण है, मिरर कहा जाता है इसको। ये ऐसा दर्पण है कि व्यक्ति को बिना मिले ही उसके विषय में जानकारी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? आपके शब्दों से, जो आप लिखते हैं, क्योंकि व्यक्ति लिखता वही है जो उसके मन में भावनाएं आती हैं, वही को लिखता है। और ये भी पता लग जाता है कि दोहरा चरित्र है या नहीं है, क्या है। तो ये हकीकत में मैं तो ये मानता हूँ ये दर्पण है, और यही एक कारण है कि आज आप जैसे मित्र मेरे फॉलोअर्स हैं। 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला, ये जो हुंकार पहाड़ की आप मेरा प्रोफाइल देख रहे हैं, इनफैक्ट ये क्या है, ये हुंकार पहाड़ के अपना एक यूट्यूब चैनल है। और ये यूट्यूब चैनल गप्पे मारने के लिए नहीं है, संगीत की महफिल जमाने के लिए भी नहीं है, इधर उधर की बातें करने के लिए भी नहीं है। पहाड़ लिखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं तो एक पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड देवभूमि से। और ये उत्तराखंड देवभूमि आज विकास में बहुत पिछड़ता जा रहा है। यहाँ दुनिया भर के ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, मतलब रील मेकर, पत्रकार, ब्लॉगर, पत्रकार सभी तरह के बड़ी संख्या में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस पहाड़ की जो परिस्थितियाँ हैं उनको कोई अपने मंच पे स्थान नहीं देता। ध्यान रहता है सिर्फ और सिर्फ किसी तरह फॉलोवर्स बढ़ें, लाइक बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़ें, और फेसबुक भाई जुकरबर्ग जो है वो आपको रुपए देना शुरू कर दे तो रुपए तक सीमित है। और मतलब संसार ही रुपया है ना। समाज कुछ नहीं है, रिश्ता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। तो इसलिए जो है हम इस हुंकार पहाड़ की चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड की जो समस्या है उनको राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का ये एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। और उसके साथ साथ होता क्या है कि आप जैसे मित्र भी जुड़ते जाते हैं, आप लोगों से मित्रता भी मिलती है और एक गर्व की अनुभूति होती है कि सिर्फ उत्तराखंड से नहीं, प्रत्येक राज्य से आप जैसे मित्र जुड़ते हैं, मिलते हैं, एक परिचय होता है। और उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे यहाँ जो अभी तो आप लोग बहुत कम लिखते हैं,
लेकिन जब लिखना शुरू होगा तो हम एक दूसरे को समझेंगे भी और मित्रता आगे बढ़ती रहेगी। तो इसलिए जो आप नाम देखते हैं प्रोफाइल का हुंकार पहाड़ की हुई है, अदरवाइज नाम तो आपके मित्र का गढ़ नरेश है। पूरा नाम है गढ़ नरेश भारद्वाज, ठीक है। और सीधा अपनी देवभूमि उत्तराखंड के निवासी। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जितनी भी रील हैं या पोस्ट मेरी होती हैं वो सामाजिक विषयों पे तो होती हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुल मिला के जो अदर देन सोशल पॉलिटिकल में हम किसी की शिजालेदारी नहीं करते, सिर्फ कांग्रेस की करते हैं। कारण बता देता हूँ, इसलिए आज लाइव आया हूँ कि आपको इसका कारण बता दूँ। कारण क्या है, आपने देखा होगा कि इंदिरा जी पे कोई आपको मेरी ऐसी पोस्ट नहीं मिलेगी जो इंदिरा जी के खिलाफ क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, वो इतिहास हो चुका है। अच्छा भी किया तो बुरा भी किया, वो सब इतिहास है, वो राजनीतिक लोग करेंगे उस बात को, हम नहीं करते, ठीक है ना। हमारे लिए तो सब पार्टियां समान हैं। हाँ, जो ज़्यादा बेहतर काम कर रही है, राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रही है, उसकी हम जय जयकार करते हैं और आप ही देखते हैं। फिर राजीव जी का दौर था। राजीव जी एक बहुत ही भले इंसान थे, बहुत ही भले मानस थे, लेकिन उनके साथ एक विकट समस्या थी। वो समस्या थी कि अपने चरण चाटुकारों से चंडाल चौकड़ी से घिरे रहते थे और उन्हीं के कहने पे जो भी होता था वो उनके दिमाग को ज़्यादा प्रयोग करते थे, अपना दिमाग कम करते थे। इसलिए मैं उन पे भी कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन हाँ, जब से ये इंदिरा कांग्रेस एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह डाइवर्ट हुई है, जिसको आज हम सोनिया कांग्रेस कहते हैं, राहुल कांग्रेस कह लीजिए, प्रियंका कांग्रेस कह लीजिए, और मैं इतना लंबा नहीं कहता, मैं सिंपल कहता हूँ फिरंगनी कांग्रेस। इनका 10 साल का कार्यकाल आपने भी देखा है, और उस पूरे 10 साल में अगर उपलब्धि है इनकी हिंदुत्व और सनातन विरोधी, ठीक। लेकिन तब ये था कि सत्ता में बैठे तो थोड़ा विपक्ष का भी डर होता था, इतना खुल्लम खुल्ला ये न तो सनातन के विरोध में जा सकते थे। हाँ, पीठ पीछे से सब कुछ करते थे जिससे सनातन कमजोर हो, हिंदुत्व कमजोर हो, ठीक है। हिंदू राष्ट्र की तो उन्होंने कभी बात नहीं की, भारत की तो उन्होंने कभी बात नहीं की। जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं 2014 से, आपने देखा कि जो राहुल बाबा हैं, अब इनके तो जो क्रियाकलाप हैं सब देश विरोधी क्रियाकलाप से ही शुरुआत और वहीं अंत होती है। तो राजनीति का जो माहौल है, इस कांग्रेस ने इसको एक अब शब्द भी नहीं है, मतलब विकृत मानसिकता के साथ इन्होंने राजनीति को विकृत कर दिया है। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं मान रहा हूँ इस बात को कि मैं आलोचना करता हूँ, लेकिन इसका एक और बड़ा कारण भी है, सबसे बड़ा कारण है। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोगों को एक व्यक्तिगत जानकारी देना चाहता हूँ, जिसका मैं भुगतान करूँगा। एक तो होता है ना किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक, मतदाता, एक होता है कट्टर समर्थक। ये कट्टर समर्थक कहाँ पाए जाते हैं? कांग्रेस में ही पाए जाते हैं, आप भी जानते हैं। लंबी फहरिस्त है, लेकिन जैसे जयराम रमेश जी को देख लीजिएगा, दिग्विजय सिंह बाबू को देख लीजिएगा, पवन खेड़ा जैसे को देख लीजिए, ये कहलाते हैं कट्टर समर्थक। और जो कट्टर समर्थक हुआ कांग्रेस का, यकीन मानिएगा वो अपना बाप का भी सगा नहीं होता। कोई मित्र कांग्रेसी हो, बुरा मत मानना, एक सत्यता आपको बता रहा हूँ, और सत्यता बता रहा हूँ अपने अनुभव पे जो मैंने झेला है। इसी तरह एक कट्टर कांग्रेस और मेरा बहुत करीबी संबंधी, उनके साथ कूद गया मैं समाज सेवा में, और अपना अच्छा खासा ये लेखन वाला कार्य छोड़ करके, जुनून था ना, था क्या, जुनून तो अब भी है समाज के लिए काम करने का, समाज को समर्पित होने का जुनून तो आज भी है। वो जुनून पे थोड़ा ब्रेक लगी है, और ब्रेक लगाने वाला था यही कांग्रेस का कट्टर समर्थक, जो मेरा बहुत ही रिश्तेदार है। तो ये बड़ा कारण है, कांग्रेस से जो नफरत होती है ना, उसका एक बड़ा कारण है भी है। इसलिए समझा रहा हूँ,
कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी मित्र मंडली में ये रील की नहीं, रियल लाइफ में कोई कट्टर कांग्रेसी अगर मित्र है तो उससे सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कैसे रहिएगा? जैसे सांप से रहते हैं। भाई सांप को हम दूध भी पिला देते लेकिन फिर भी वो डस ही लेता है। तो एक दूसरी बात ये समझाने थी आपको। और आज तो पहला आप लोगों से एक वार्तालाप थी, वार्तालाप क्या, मन की बात थी। बस जिस दिन जुड़ेंगे और आप जैसे मित्र जब जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो वार्तालाप होगी। तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये जो हुंकार पहाड़ की प्रोफाइल है, ये अपना हुंकार पहाड़ की यूट्यूब चैनल भी है। देखिएगा वहाँ कभी कि किस तरह हम समाज की बात को रखते हैं। और आपने कोई भी एक आध चैनल एपिसोड देख करके उसमें कुछ कमियां लगती हैं आपको कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, किस तरह से प्रेजेंटेशन को और सुधारा जाए, कहीं आपको लगता है कि नहीं प्रेजेंटेशन में कमी है, वो भी बताएंगे आप मुझे। ये अनुरोध है, तो कंपलसरी नहीं है। हालांकि फॉलोवर हैं आप तो मित्र है, कंपल्सन भी हो सकता है, लेकिन नहीं कंपल्सन नहीं, एक अनुरोध है कि आप चैनल देख करके, है ना, और देखिएगा कि हमारे प्रेजेंटेशन में कहाँ आपको कमी नज़र आती है। कहीं पे हो सकता है हमारी भाषा शैली ही ठीक ना हो, तो ये कौन बताएगा हमें? आप जैसे मित्र बताएंगे। तो आप से एक अनुरोध है कि ये आपने अवश्य करने की कोशिश करनी है। और हो सके तो मेरे ख्याल से 700 के करीब तो फॉलोअर्स इस पेज में हैं ही अपने। तो दिल करे, अगर ये नहीं कि मुझे ये नहीं है कि फॉलोअर्स बढ़े और फिर वो जुकरबर्ग मुझे पैसा दे, नहीं। सब्सक्राइब बढ़ाने से क्या होता है कि जो ये आवाज़ है ये हज़ारों लोगों तक एक झटके में पहुंच जाती है। मकसद अपना यही होता है। जब हम दोस्तों को बोलते हैं ना कि साहब आप ज़रा चैनल का सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके पीछे और पीछे सिर्फ एक कारण है कि हमारी जो आवाज़ है, और हम राष्ट्रीय में भी आवाज़ उठाते हैं, अपने राज्य में भी आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य तक ही सीमित है, हम पूरे राष्ट्र के लिए भी बात करते हैं। तो दिल एक बना करके जब आप चैनल पे जाएं तो एक तो मुझे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपने सुझाव देंगे, बहुमूल्य सुझाव जो है कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाए, और लगे हाथ उसका एक सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर देना है। जय हिंद, जय श्री राम, और फिर मिलेंगे। हाँ, इतना बता दूं कि ये जो नरेंद्र भाई का नारा है ना, सबका साथ सबका विश्वास, मैं भी उसी फॉर्मूले पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। कोई न जाति का हो बंधन, जैसे कहते ना, न धर्म का हो, सर्वधर्म समभाव। मेरे लिए जितने भी फॉलोवर हैं, मैं ये नहीं देखता कि कास्ट एंड क्रीड क्या है, नहीं। जो फॉलोवर है वो एक दिन मित्र भी बनेगा। और हम भारतीय हैं, बस भारतीयता अपना धर्म है, भारतीयता और हिंदुत्व, इस तो चीज़ों के चलते हैं सब। तो बने रहिए हुंकार पहाड़ की के संग। मिलेंगे फिर।